चलिए अब बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। अफोर्डेबल हाउसिंग के फ्लैट्स आमतौर पर 45 to 60 लाख के रेंज में आते हैं। लेआउट्स कॉम्पैक्ट होते हैं, एमिनिटीज बेसिक और डिजाइन एफिशिएंट। ऑडियंस ज्यादातर होती है मिडिल क्लास फैमिलीज और फर्स्ट टाइम बायर्स। डिमांड को बूस्ट करने वाले ड्राइवर्स भी सिंपल हैं। PMAY सब्सिडीज जो 2.5 लाख तक के बेनिफिट्स देती है, GST सिर्फ 1% और इजी बैंक फाइनेंसिंग। क्या बात कर रहे हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स ज्यादातर डेवलपिंग कॉरिडोर्स या टियर 2 सिटीज में होते हैं और नंबर्स भी खुद यही बोलते हैं। 2024 में टॉप 7 सिटीज 40% सेल्स इसी सेगमेंट की थी। पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद में अफोर्डेबल लॉन्चेस 15 से 20% ऊपर गए। रिवर्स माइग्रेशन और टियर 2 जॉब्स ने डिमांड खुद और पुश किया। एक लाइन में कहूँ तो अफोर्डेबल बायर्स को गोल्ड प्लेटेड हैंडल नहीं चाहिए, उनको बस इतना चाहिए कि डोर्स आराम से क्लोज हो जाए। लग्जरी का ड्राइवर एक ही चीज है, स्टेटस और एक्सक्लूसिविटी। डेटा कहता है कि 2023-24 में लग्जरी हाउसिंग सेल्स 150% से ग्रो हुई। सिर्फ मुंबई मार्केट ने ही 14,000 करोड़ के लग्जरी डील्स क्लोज किए। NRI भी वापस आ रहे हैं और हाइब्रिड वर्क ने डिमांड को और पुश किया। लग्जरी बायर्स के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी कभी होता है रिटर्न ऑन अपीयरेंस। EMI का टेंशन नहीं, इंप्रेशन का टेंशन ज्यादा होता है। चलिए बात करते हैं डिमांड ड्राइवर्स की। हु बाइज व्हाट? अफोर्डेबल बायर्स ड्रिवन होते हैं सब्सिडीज और स्टेबिलिटी से। लग्जरी बायर्स ड्रिवन होते हैं एक्सक्लूसिविटी और लाइफस्टाइल से। अफोर्डेबल बायर कहता है मैं स्विमिंग पूल छोड़ दूंगा, बस EMI मैनेजेबल हो जाए। लग्जरी बायर कहता है कि अगर वैले पार्किंग नहीं है तो सोसाइटी कॉलोनी लगती है। अगर सीधे सीधे समझाऊं तो बात सिर्फ इतनी है कि एक बायर 15 लाख का लोन अरेंज करता है और दूसरा बायर सिर्फ 15 लाख का शैंडिलियर ऑर्डर करता है। घर अफोर्डेबल हो या लग्जरी, एक चीज कॉमन होती है, हर एड्रेस के पीछे एक कहानी होती है। सवाल ये है, आप अपनी कहानी EMI के हिसाब से लिखना चाहते हो या अपने सपनों के हिसाब से? एंड एज ऑलवेज बिफोर आई साइन ऑफ, प्राइस डिसाइड्स द फ्लैट यू बाय, बट प्रायोरिटी डिसाइड्स द होम यू बिल्ड, and that's always built from scratch.